एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का? एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम जिसमें होंगे बिल्कुल ही यूनिक और मालूमाती सेगमेंट्स। इस प्रोग्राम में होंगी दिलचस्प और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर आप उनके जवाबात देंगे हमें नंबर्स में। तो कहीं नंबर्स की एक्टिविटीज़ होंगी पजल्स के साथ, तो कहीं नंबर्स के ज़रिए, तो कहीं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा के आपको दी जाएगी इंफॉर्मेशन। तो है ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम? तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिस शख्स ने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी, हमारे साथ दानियल भाई भी मौजूद होते हैं। दानियल भाई, आज हमारे साथ तिलावत के लिए कौन मौजूद है? आज हमारे साथ मौजूद है राइक भाई। राइक भाई, तिलावत का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। माशाअल्लाह राइक भाई, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सूरह आले इमरान की इस आयत मुबारक का तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा है, कुरान तर्जमा है कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने आपस में इख्तिलाफ ना किया मगर अपने पास इल्म आ जाने के बाद अपने बाहमी हसद की वजह से। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 का तर्जुमा सुना। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस आयत मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। तो हमारे साथ अरहम भाई मौजूद हैं। जी अरहम भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। आगाज़ करें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला करीमिना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला करीमिना सल्ली अला मुहम्मद। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुआ मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगे, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नजर सोते बारबाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गए, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गए। मैं मोनी हबरा होऊंगा यहाँ किस लिए, मैं मोनी रब रहूंगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा हसासा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अरहम भाई सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और इसी साल हाज़री मदीना की सआदत भी अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। इस सेगमेंट में होगा क्या प्यारे बच्चों, आप भी सुनिए और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सुनिए। इस सेगमेंट में दो टीमें बनेंगी, एक टीम ए होगी एक टीम बी होगी। टीम ए से एक मेंबर आएगा और टीम बी से एक मेंबर आएगा। होगा क्या कि स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स। जब टीम ए का मेंबर मिसाल के तौर पर सामने जाएगा और स्क्रीन के जो नंबर चल रहे होंगे, जब वो मदीना बोलेगा तो नंबर स्टॉप हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे दानियल भाई उसी नंबर का एनवेलप ओपन करेंगे और उसी नंबर के एनवेलप से जो सवाल निकलेगा दानियल भाई उनसे वो सवाल करेंगे, लेकिन वो हमें उस सवाल का जवाब बोल कर नहीं बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बनाकर बताएंगे कि उसका क्या जवाब है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। जी, तो टीम ए से कौन आना चाहेगा इस सेगमेंट के लिए?
कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से आप आ जाए। आप आ जाओ। जी माइक ले लें आप दोनों। जी तो टीम ए से एक मेंबर आ चुके हैं और टीम बी से भी एक मेंबर आ चुके हैं। जी आपका नाम? अनस। अनस भाई। और आपका नाम? मोहम्मद अली। अली भाई। अनस भाई टीम ए से और अली भाई टीम बी से। जी अनस भाई पहले आप आ जाएं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। जी अनस भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। दानियल भाई 4 नंबर एनवेलप में हमारे अनस भाई के लिए क्या सवाल है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन कितने जुम्मे अदा फरमाए? जी आपके लिए सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए, लेकिन आपने हमें इसका जवाब बोल कर नहीं बल्कि स्टिक्स के जरिए बताना है। जी माइक रख दें, स्टिक्स के जरिए बनाएं। करें करें कोशिश करें। जी अनस भाई कोशिश करें। जी अनस भाई आपने क्या नंबर बनाया स्टिक्स के जरिए? 500। 500। और आपने 500 बनाया और अनस भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 500 जुम्मे अदा फरमाए। जी आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। जी अली भाई अब आप आगे आ जाएं। आपके लिए चलेंगे स्क्रीन पर नंबर। जब आप स्टॉप मदीना बोलेंगे तो नंबर स्टॉप हो जाएगा। जी नंबर चलाइए। मदीना। जी अली भाई के लिए नंबर 1 स्टॉप हुआ है। जी दानियल भाई नंबर 1 एनवेलप में हमारे अली भाई के लिए क्या सवाल है? एक बार दुरूद पाक पढ़ने से कितने गुनाह माफ होते हैं? जी आपके लिए सवाल है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से कितने गुनाह माफ होते हैं? जी अली भाई। ये रखना है हटाने ही तो हटा देना है तो उनके। जी आपने अली भाई क्या बनाया है? 10। 10। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 गुना माफ होते हैं। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ना सिर्फ 10 गुना माफ होते हैं बल्कि अल्लाह पाक की 10 रहमतें भी नाजिल होती हैं और बंदे के 10 दराजात भी बुलंद होते हैं। तो आइए एक बार मोहब्बत से हम भी दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अली भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं। जी अब टीम ए से और टीम बी से एक एक और मेंबर को बुलाएंगे और उनसे भी करेंगे यही वाले सवालात। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से दानियल भाई कौन आएगा? ये आप आ जाएं। जी माइक ले लें आप दोनों। जी आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई। और आपका नाम? उमेर। उमैर भाई। जी टीम ए से जुनैद भाई और टीम बी से उमैर भाई। जी जुनैद भाई आगे आ जाएं। आपके लिए स्क्रीन पर नंबर चलेंगे। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा और फिर उसी नंबर का आपके लिए सवाल आएगा। जी नंबर चलाइए। मदीना। 2 नंबर हमारे जुनैद भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। जी दानियल भाई 2 नंबर के एनवेलप में क्या सवाल है? रमजान के कितने अशरे होते हैं? बहुत आसान सवाल आपके लिए आया है कि रमजान के कितने अशरे होते हैं, लेकिन आपने हमें इसका बोल कर नहीं बल्कि स्टिक्स के जरिए बना के जवाब बताना है।
हाँ सही बना रहे, बनाए। क्या बनाया आपने? 3. 3। जी आपने बोला है 3 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रमजान मुबारक में 3 अशरे होते हैं और प्यारे बच्चों उन अशरे के नाम भी सुन लेते हैं। पहला अशरा कौन सा होता है? रहमत का। पहला अशरा कौन सा होता है? रहमत का। अच्छा किसी को पता है दूसरा अशरा कौन सा होता है? किसको पता है? जी माइक दे उनको। दूसरा अशरा मगफिरत का होता है। जी दूसरा अशरा होता है मगफिरत का। और तीसरा अशरा किसी को पता है कौन सा होता है? जी आप बताएं, माइक लें। तीसरा अशरा कौन सा होता है? जहन्नुम से आज़ादी। जहन्नुम से आज़ादी का। पहला अशरा होता है रहमत का, दूसरा अशरा होता है मगफिरत का और तीसरा अशरा होता है जहन्नम से आज़ादी का। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह जुनैद भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाए। जी अम्मार भाई अब आप आगे आएँ, आपके लिए चलेंगे स्क्रीन पर नंबर। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जी नंबर चलाइए। मदीना। 3 नंबर हमारे उमैर भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। जी दानियल भाई 3 नंबर एनवेलप में क्या सवाल है? कयामत में अहले जन्नत की 120 सफ़ों में से कितनी सफ़े इस उम्मत की होंगी? 3 नंबर एनवेलप में सवाल निकला है कि कयामत में अहले जन्नत की 120 सफ़ों में से कितनी सफ़े इस उम्मत यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होंगी। जी उमर भाई अब आपको इसका जवाब हमें बताना है स्टिक्स के ज़रिए। जी आपने क्या बनाया? 70। 70 बना है। और अम्मार भाई आपका जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है 80 सफ़े के बरोज़े क़यामत अहले जन्नत की 120 सफ़ों में से 80 सफ़े इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होंगी। अम्मार भाई आपका जवाब गलत हो गया लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए आए और हमें मालूमात हासिल हुई। अल्लाह करीम आपको भी बरकत अता फरमाए। जी अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुलाते हैं और उनसे भी इसी तरह के सवालात करते हैं। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से कौन किसको बुलाएंगे दानियल भाई? टीम जी आपका नाम? हसनैन। हसनैन भाई। और आपका नाम? आदिल। आदिल भाई। टीम ए से आए हसनैन भाई और टीम बी से आए आदिल भाई। जी हसनैन भाई आगे आ जाएं, आपके लिए नंबर चलेंगे। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। माइक लेना है हाथ में। जी नंबर चलाइए। मदीना। जी दानियल भाई 6 नंबर एनवेलप में हमारे हसनैन भाई के लिए क्या सवाल है? अज़ान में हय्या अलल फलाह कितनी बार कहा जाता है? जी आज़ान में हय्या अलल फलाह कितनी मरतबा कहा जाता है? जी हसनैन भाई इसका जवाब आपने बताना है लेकिन स्टिक्स के साथ। जी हसनैन भाई क्या आपने स्टिक्स के ज़रिए बनाया है? माइक में बताएं। 2 मरतबा। 2 मरतबा। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि अज़ान में हय्या अलल फलाह 2 मरतबा आता है। प्यारे बच्चों हय्या अलल फलाह के मायने है आओ कामयाबी की तरफ। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाए। जी अब आप आ जाएं। जी आदिल भाई आपके लिए स्क्रीन पे चलेंगे अब नंबर। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जी नंबर चलाइए। मदीना। जी दानियल भाई 5 नंबर एनवेलप में हमारे आदिल भाई के लिए क्या सवाल है? मदीना पाक में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितने नमाजों के बराबर है? हमारे आदिल भाई के लिए सवाल निकला है कि मदीने पाक में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? जी आदिल भाई अब आप स्टिक्स के जरिए हमें इसका जवाब बताएंगे। माइक रख दें।
जी हमारे आदिल भाई स्टिक्स के ज़रिए जवाब बना रहे हैं। जी आदिल भाई। आदिल भाई आप इसको थोड़ा सा इधर कर देना, 5 जो है आपका, थोड़ा सा इसको इधर सीधा उल्टे हाथ की तरफ ले जाएं ताकि आगे के नंबर बनाने में आसानी हो। आदिल भाई ये इसलिए है क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि हम जो बना रहे हैं उसमें कितने नंबर्स आते हैं ताकि हम उसी हिसाब से गैप दें। तो इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि आप उसको आगे कर लें। जी आदिल भाई आपने क्या बनाया है? 5000। 5000। आदिल भाई आपका जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि मदीना पाक में एक नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी जगहों पर 50,000 नमाजें पढ़ने के बराबर है, और इसी तरह मक्का पाक में एक नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी जगहों पर 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो आदिल भाई कोई मसला नहीं, आपका जवाब गलत हो गया। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी का वक्त मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सही तादाद लिखें। सेगमेंट आपको मालूम है, आप हमारे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं कि सेगमेंट हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें मैं करता हूँ 10 सवालात, और टीम ए से आते हैं एक मेंबर और टीम बी से आते हैं एक मेंबर, और उन दोनों मेंबर से सवालात किए जाते हैं एक साथ। जो पहला सवाल होगा वो टीम ए के लिए भी होगा और टीम बी के लिए भी होगा। इसी तरह 10 सवालात टीम ए के लिए भी हैं और टीम बी के लिए भी हैं। पहले टीम ए का एक मेंबर और टीम बी के मेंबर अपने बोर्ड के ऊपर उनके जवाबात लिखेंगे। फिर जब जवाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे और हम उनसे सवालात करेंगे। फिर वो बताएंगे कि उन्होंने क्या जवाबात लिखे हैं, और जिसके ज़्यादा जवाबात दुरुस्त होंगे वो ये सेगमेंट विन करेगा। तो टीम ए से इस सेगमेंट को करने के लिए कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाएं। जी आ जाए दानियल भाई। जी आपका नाम? मोहम्मद मुआविया। मुआविया। और आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। टीम ए से आए मुआविया भाई और टीम बी से आए उस्मान भाई। मुआविया भाई और उस्मान भाई, आपको हमारे सेगमेंट का तरीकाकार तो समझ ही आ गया होगा, तो अपने अपने बोर्ड्स पर तशरीफ़ ले जाएं और आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक की गिनती भी लिख लें। तो प्यारे बच्चों, जब तक हमारे मुआविया भाई और उस्मान भाई नंबर्स लिख रहे हैं तो मैं आप लोगों से मालूम करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आज का ये सेगमेंट कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा सही जवाब देगा? आपको क्या लगता है, आप बताएं, माइक में बताएं। मुआविया भाई। मुआविया भाई को लगता है। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? उस्मान भाई। आपको क्या लगता है? माइक लें आप। मुआविया भाई जीतेंगे या उस्मान भाई? मुआविया भाई। मुआविया भाई। मुआविया भाई के 2 वोट आ चुके हैं और उस्मान भाई का 1 वोट है। दानियल भाई आपको क्या लगता है? आप? उस्मान भाई। उस्मान भाई। उस्मान भाई भी इक्वल हो गए हैं, किसी कम में नहीं लेना हमारे उस्मान भाई को। मुआविया भाई के भी 2 वोट हैं और उस्मान भाई के भी 2 वोट हैं। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा सही जवाबात देता है। तो मैं सवालात का आगाज करूं, आप दोनों तैयार हैं? तैयार है मुआविया भाई, उस्मान भाई? जी, तो पहला सवाल आप लोगों के लिए है कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था? आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था? दूसरा सवाल, वज़ू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है? दूसरा सवाल, वज़ू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है? सवाल नंबर 3, जुमा की नमाज में टोटल कितनी सुन्नतें हैं? चौथा सवाल, एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगते हैं?
चौथा सवाल है कि एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगते हैं। पांचवा सवाल है कि अम्मा पारे में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है। अम्मा पारे में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है। छठा सवाल है कि जिसने अल्लाह पाक की राह में खर्च किया उसके लिए कितना सवाब लिखा जाता है। जवाब लिख भी रहे ना आप लोग जी। सातवां सवाल है कि सदका करने वालों को कितने शैतान सदके से रोकते हैं। सदका करने वाले को कितने शैतान सदके से रोकते हैं। आठवां सवाल है कि कद क़ामतिस सलाह इकामत में कितनी बार कहा जाता है। नवा सवाल है कि नमाज मुकम्मल करने के लिए हम कितनी बार सलाम फेरते हैं। 10वां और आखिरी सवाल आप दोनों के लिए तरफ पेश कर रहा हूं कि एक ईसवी साल में कितने दिन होते हैं। जी आप दोनों ने जवाबात लिख लिए हैं, बराए करम आगे आ जाएं। अब भी उस्मान भाई भी मुआविया भाई भी, और माइक ले लें दोनों। आप दोनों ने अपने अपने बोर्ड्स के ऊपर जवाबात लिख लिए हैं। अब देखते हैं किसके आंसर ज़्यादा हैं। तो जी आपने पहले सवाल का जो मेरा पहला सवाल था आपसे वो था कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था। 13 साल। और आपका 13 साल। 13 साल। आप दोनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी मेरा दूसरा सवाल था कि वुजू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है। 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। जी प्यारे बच्चों इनका ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल था मेरा आपसे कि जुमा की नमाज में टोटल कितनी सुन्नतें हैं। 10 सुन्नतें हैं जी। 10 सुन्नतें। आपका जवाब दोनों का बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा चौथा सवाल था कि एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगते हैं। 7 दरख्त। और आप 1 दरख्त। मुआविया भाई आपका ये जवाब गलत हो गया और उस्मान भाई आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में 1 दरख्त लगता है। मेरा सवाल नंबर 5 था आपसे कि 30वें पारे में यानी 30वें पारे में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है। 4 जी। 4। आप दोनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। मेरा छठा सवाल था आप दोनों से कि जिसने अल्लाह पाक की राह में खर्च किया उसके लिए कितना सवाब लिखा जाता है। 7। और आपका 700 गुना। 700 गुना। मुआविया भाई आपका ये जवाब गलत हो गया और उस्मान भाई का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए चलें आगे देखते हैं, अभी 3 सवाल बाकी हैं। कि सवाल नंबर 7 मेरा था आपसे कि सदका करने वाले को कितने शैतान सदके से रोकते हैं। 700। वहाँ आपने कुछ और लिखा है। 70 शैतान जी। 7 शैतान। हो गया ना काम। मुआविया भाई का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और उस्मान भाई का ये जवाब गलत हो गया। सदका करने वाले को 70 शैतान सदका करने से रोकते हैं। चले 8वां सवाल था मेरा आपसे कि कद क़ामतिस सलाह इकामत में कितनी बार कहा जाता है। 2 बार। 2 बार। 2 बार। 2 बार। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 था मेरा आपसे कि नमाज मुकम्मल करने के लिए हम कितनी बार सलाम फेरते हैं। 2 बार। 2 बार जी। 2 मरतबा। 2 मरतबा। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि नमाज मुकम्मल करने के लिए हम 2 मरतबा सलाम फेरते हैं। और मेरा आखिरी और 10वां सवाल था आपसे कि एक ईसवी साल में कितने दिन होते हैं। 365। और ये भाई आपने बोला 365, तो ये 365 क्या होता है। हमने 365 तो सुना था, 365 तो सुना था, लेकिन 365 ये क्या है। आपको पता है 365? किसी को पता है 365 क्या होता है? मुआविया भाई तो नए लाए। 365 365, लेकिन आपने वहां पे लिखा है 313, तो आपका वो वाला जवाब माना जाएगा। तो आपका ये जवाब, और आपने क्या जवाब लिखा है? 365। उस्मान भाई का ये जवाब दुरुस्त हो गया और मुआविया भाई का ये जवाब गलत हो गया है। ये सेगमेंट उस्मान भाई ने विन कर लिया है। अल्लाह पाक हमारे उस्मान भाई को भी हमारे मुआविया भाई को भी बरकत अता फरमाए और इसी साल हाज़री हरमैन तय्यबैन की सआदत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट सही तादाद लिखें मुकम्मल हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दानियल भाई जोड़ो और पहचानो। जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है जोड़ो और पहचानो। आइए दानियल भाई से जानते हैं ये सेगमेंट कैसे होगा। पहले कोई बच्चा सेलेक्ट होगा, फिर वो पजल से कोई नंबर बनाएगा और उसी नंबर का बॉक्स खुलेगा
फिर मैं उनको हिंट्स दूंगा और उनको आंसर बताना होगा। जी दानियल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले दोनों टीम से एक एक बच्चा सेलेक्ट होगा, एक एक मेंबर सेलेक्ट होगा। जो बच्चा आएगा वो यहाँ पर पजल्स के जरिए कोई नंबर बनाएगा। तो पहले क्या करेगा, वो जोड़ेगा, फिर जब वो नंबर जोड़ लेगा तो जो नंबर बनेगा उस नंबर का दानियल भाई बॉक्स ओपन करेंगे और बॉक्स में से निकलेंगी कुछ हिंट्स। तो उस हिंट्स के जरिए बच्चे को पहचानना होगा कि इसका जवाब क्या है। तो यहाँ पे हमने जोड़ भी लिया और वहां हमने पहचान भी लिया। तो इसीलिए हमारे सेगमेंट का क्या नाम है, जोड़ो और पहचानो। तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी टीम ए से कौन आएगा इस सेगमेंट के लिए? आप आ जाए। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी टीम ए से भी आ गए हैं और टीम बी से भी हमारे पास आ गए हैं। आप दोनों माइक ले लें। ये सेगमेंट भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही इंटरेस्टिंग है। जी आपका नाम? अहमद रजा। अहमद रजा। और आपका नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। टीम ए से अहमद रजा भाई और टीम बी से मुस्तफ़ा भाई हमारे पास आए हैं। जी अहमद रजा भाई आइए पजल बोर्ड पे, देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी दानियल भाई आप बॉक्स पे चले जाएं। अरे माशाल्लाह अहमद भाई, आपने तो बहुत ही स्पीड के अंदर पजल्स के जरिए नंबर बना लिया। अब बताएं कौन सा नंबर आपने बनाया? 3 नंबर। जी दानियल भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं 3 नंबर बॉक्स में हमारे अहमद भाई के लिए क्या सवाल है। पहली हिंट है 30। पहली हिंट आपके लिए 30। दूसरी हिंट? पहली आयत। पहली आयत। आप इन 2 हिंट से जवाब की तरफ पहुंच रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? नहीं, चलें तीसरी हिंट है इक़रा। इक़रा। 3 हिंट दी गई हैं। पहली हिंट 30, दूसरी हिंट पहली आयत और तीसरी हिंट इक़रा। जी आप पहुंचे हैं जवाब की तरफ कि क्या जवाब है इसका? जी अहमद भाई जल्दी करनी है, वक्त भी कम है हमारे पास, मुकाबला भी सख्त है। मुझे जो आपकी हिंट से समझ आया, इकरा पहली आयत है। जी अहमद भाई आपने जवाब तो दिया, लेकिन आपने जो जवाब दिया ना वो 2 हिंट से मिलता है कि आपने कहा कि कुरान पाक की पहली आयत इकरा है, लेकिन पहली हिंट जो सबसे पहले आपको दी गई थी 30 वो आपने यूज नहीं करी कि कुरान पाक की पहली आयत 30वें पारे में है जिसका पहला लफ्ज इकरा है। ये इसका मुकम्मल जवाब है, लेकिन आपने भी जवाब दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ ले जाए। जी हमारे मुस्तफ़ा भाई आ जाएं पजल बोर्ड के ऊपर, देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। ये हटा देते हैं। जी मुस्तफ़ा भाई आपने क्या बनाया है? 1 नंबर। जी दानियल भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं हमारे मुस्तफ़ा भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 3। पहली हिंट आपको दी गई है 3। दूसरी हिंट? कुर्बानी। कुर्बानी। आ रहा है समझ कुछ? चलें तीसरी हिंट भी दे दें हमारे मुस्तफ़ा भाई को। ईद। ईद। पहली हिंट 3, दूसरी हिंट कुर्बानी और तीसरी हिंट ईद। बकरा ईद के तीनों दिन मुसलमान कुर्बानी कर सकते हैं। मुस्तफ़ा भाई आपने ये तो बताया कि बकरा ईद के तीनों दिनों में कुर्बानी कर सकते हैं और बकरा ईद आने भी वाली है। चलें आप अपनी सीट पे आ जाएं। अब हम टीम ए से और टीम बी से एक एक और मेंबर को बुलाएंगे। जी टीम ए से कौन आएगा? आ जाएं, आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाएं। माइक ले लें आप दोनों। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। और आपका नाम? मोहम्मद अली। कासिम भाई यहाँ टीम ए से और अली भाई यहाँ टीम बी से। आइए देखते हैं कासिम भाई पजल्स के जरिए अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। आ जाए। जी कासिम भाई कौन सा नंबर आप बनाएंगे? पजल आगे कर दूं मैं? चले बनाए। ठीक है, लाइन से लाइन मिलानी है। आप कर तो सही नहीं, लेकिन लाइन से लाइन मिलाएं। देखिए किस तरह लाइन मिल रही है, इस तरह करें ना, लाइन से लाइन। सही है जी बनाए।
भाई कासिम भाई आपने क्या बनाया है? माइक में बोले। 4. 4 बनाया, लेकिन ये कौन सा वाला 4 है? ये तो उल्टा जा रहा है। 4 को सीधा तो करें, उल्टा बना दिया इन्होंने तो। नहीं नहीं, इसको सीधा रखें ना, जिस तरह आपने पहले रखा था। ये ऊपर आया था तो ये ऊपर आया, अब रखें किस तरह रखेंगे? अरे इससे टच करेंगे ना, देखें लाइन से। हाँ चले, 4 नंबर बनाया है हमारे कासिम भाई ने। जी दानियल भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं 4 नंबर बॉक्स में कासिम भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 1, पहली हिंट है आपके लिए 1। दूसरी हिंट रमजान। रमजान। दूसरी हिंट है रमजान। और तीसरी हिंट गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो। पहली हिंट है 1, दूसरी हिंट रमजान और तीसरी हिंट गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब तक पहुंचे हैं? गौस पाक की बर्थडे। जी हाँ, हमारे पीराने पीर हुजूर गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख पैदाइश 1 रमजानुल मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। हमारे कासिम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। कासिम भाई अल्लाह पाक आपको गौसे पाक का खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए और आपको इसी साल हाज़री बगदाद अता फरमाए। अब अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाएं। जी टीम बी के मेंबर अली भाई, अब आप आगे आ जाएं, देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर पजल से बनाते हैं। थोड़ा ऊपर करके बनाए ना अली भाई। जी अली भाई आपने कौन सा नंबर बनाया है, बताएं माइक पे। नंबर 2 अली भाई ने बनाया है पजल्स के जरिए नंबर 2। जी दानियल भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं 2 नंबर बॉक्स में हमारे अली भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 27, 27। पहली हिंट है आपके लिए 27। दूसरी हिंट बा जमात। बा जमात। दूसरी हिंट है बा जमात। और तीसरी हिंट नमाज। नमाज। पहली हिंट आपके लिए 27, दूसरी हिंट बा जमात और तीसरी हिंट नमाज। जमात के साथ नमाज पढ़ना 27 दर्जे ज़्यादा सवाब है। जी आपने जवाब दुरुस्त दिया कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जमात से नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अली भाई आपने जवाब दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट जोड़ो और पहचानो मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अल्फाज मिलाएं। 1 3 5 1 3 5 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा जो सेगमेंट शुरू है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? अल्फाज मिलाएं। जी हाँ, अल्फाज मिलाएं। ये सेगमेंट भी हमारा बहुत ही यूनिक, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। होगा क्या, इसके अंदर हमें बहुत ही कम वक्त में जो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए उनको उनकी तादाद के साथ मिलाना होगा। यानी कुछ नंबर्स दिए हुए और दूसरी तरफ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन का जो सही नंबर में आंसर होगा, हमारे यहाँ पे भी नंबर्स के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो सही आंसर होगा उसको हमें मिलाना होगा। यहाँ पर है हमारे पास एक सीधे हाथ पर अल्फाज और दूसरे हाथ पर कुछ नंबर्स, तो हमें अल्फाज से नंबर्स को मिलाना है क्योंकि हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? अल्फाज मिलाएं। तो शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने के लिए टीम ए से कौन कौन आएगा? कौन आएगा? आप आ जाए अनस भाई। जी अनस भाई कौन सा करेंगे आप? इसके अंदर से कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे? माइक लेना आप जो बोले। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप जो भी बोलेंगे ना आपको हम वही वाला सवाल दे देंगे, लेकिन आप बताएं तो आपको आता कौन सा है? आपके चेक तो करें माइंड में कितनी इंफॉर्मेशन है। सारे ही आते हैं लेकिन एक करना है ना, बाकी भी तो है ना। चलें आप अपनी मर्जी का कोई भी एक कर लें। आ जाएं, आगे आ जाएं। चलें देखते हैं आप कौन सा करते हैं। और करते हैं सारे आते होते हैं लेकिन देखते हैं सही करते भी हैं या नहीं। जी कौन सा कर रहे हैं आप?
अनस भाई आ जाए। अनस भाई ने करा है कि ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम की तादाद कितनी थी और इन्होंने जो मिलाया है, जो जोड़ा है, वो जोड़ा है 313 से मिलाया है और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जोड़ा है कि ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम की तादाद 313 थी। अनस भाई माशाअल्लाह, आप जैसा बोल रहे थे आपने तो बिल्कुल दुरुस्त किया माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाए जी। टीम बी से अब कौन आएगा? चलें उस्मान भाई आप आए। अब देखते हैं आपको कितने आंसर्स याद हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 में से कोई एक करना है। आपको कितने पता है? सब पता है? सारे पता है माशाअल्लाह। लेकिन चले एक करना है, एक की आपके पास चॉइस है, कोई एक कर लें जाएं और देखते हैं आप एक भी सही करते हैं या नहीं। जी हमारे उस्मान भाई कौन सा कर रहे हैं? थर्ड कर रहे हैं उस्मान भाई। जी उस्मान भाई आ जाए, नीचे आ जाएं। उस्मान भाई ने करा है कि शब कदर रमज़ान के कौन से अशरे में होती है और इन्होंने इसको मिलाया 3 से और बिल्कुल दुरुस्त मिलाया है कि शब कदर रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे यानी जहन्नुम से रिहाई के अशरे में होती है। उस्मान भाई माशाअल्लाह, आपने जैसा कहा था बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। क्या बात है आपकी माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाए जी। दोबारा टीम ए की टर्न आ गया है, कौन आएगा? आप आ जाए जी। आपको कौन सा पता है? अब तो आपके पास 2 चॉइस बची हैं, दोनों में से कोई एक करना है। कौन सा करेंगे? वो वाला चलें करें जाएं। आराम से आराम से। जी हमारे हसनैन भाई ने दूसरा करा है कि मुसलमान पर हज जिंदगी में कितनी बार फ़र्ज होता है, तो इन्होंने इसको मिलाया नंबर 1 से और हमारे हसनैन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त मिलाया है कि मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज होता है। माशाअल्लाह हसनैन भाई क्या बात है आपकी, आपने बिल्कुल दुरुस्त मिलाया है। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अरहम भाई भी मौजूद हैं जो कि बहुत ही प्यारे कलाम भी सुनाते हैं। तो अरहम भाई अब आप हमें एक और कलाम सुनाएं। अब आप कौन सा अगला कलाम सुनाएंगे हमें? क्या करूं कि याद आती हैं सुने। जी आरम भाई शुरू करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां। अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। दिल में जब भी जगमगाती हैं
करूं क्या बताऊं क्या दिखाती हैं सुनहरी जानियां, क्या बताऊं क्या दिखाती हैं सुनहरी जानियां। दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जानियां, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जानियां। जज़ाकल्लाह रहम भाई, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको भी और हमें भी इसी साल हाज़री मदीना और सुनहरी जालियों की ज़ियारत की सआदत अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।